साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से और आप देख रहे हैं 60 दिन में हारमोनियम सीखें। 5 वीडियो जो कि लाइव वीडियो हैं, प्रतिदिन 8 बजे मैं YouTube पर लाइव आता हूं और आप सभी लोग उससे जुड़ते हैं और बीच बीच में हम प्रैक्टिस वीडियो भी डालते हैं, उनको भी आप देख रहे हैं। आज का वीडियो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको उन 5 वीडियो को देखना पड़ेगा, यानी सारे गामा पाधा नीसा को समझना पड़ेगा। अब आज के वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं उस पर चर्चा कर देता हूं। आज के वीडियो में हम सप्तक क्या है उसको समझने वाले हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक, स्केल और पिच में क्या अंतर है उसको हम समझेंगे। हम किस पिच में या किस स्केल में गाएं, क्योंकि पिच और स्केल में मामूली सा डिफरेंट है। कई लोगों को लगता है कि ये पिच क्या है, स्केल क्या है, तो वो भी आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। पिच और स्केल के अंतर को आप समझ पाएंगे। इस वीडियो से आप जान जाएंगे कि आपको किस स्केल में गाना है, आपकी पिच क्या है, आपकी रेंज क्या है। इन सब बातों को समझने के लिए आपको मेरी बात ध्यान से सुनना होगी। इसके लिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं, अरबों खरबों करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी आवाज अलग है। आप जब किसी की आवाज को सुनते हैं, भले ही उसका चेहरा नहीं देखते हैं, लेकिन उस आवाज को पहचान जाते हैं। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई देती है तो आप मेरी आवाज को पहचान जाते हैं। इसी प्रकार सैकड़ों लोगों की आवाजें अलग अलग होती हैं। आप इस बात को इस तरीके से समझिए, संसार में सभी लोगों की पैर की साइज अलग अलग है, लेकिन कंपनियां एक निश्चित नंबर का जूता बनाती हैं। 8 नंबर का जूता, 9 नंबर का जूता, 7 नंबर का जूता, 10 नंबर का जूता। मान लीजिए मुझे 8 नंबर का जूता आता है और मेरे मित्र को भी 8 नंबर का जूता आता है, लेकिन मेरे पैर की साइज और मेरे मित्र के पैर की साइज बिल्कुल एक जैसी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन 8 नंबर का जूता उनको भी आ जाता है, 8 नंबर का जूता मुझे भी आ जाता है। यानी वो पैर मेरा या तो 8 नंबर जूते में हल्का सा ढीला होगा, उनका हल्का सा टाइट होगा, क्योंकि हल्का सा मेरा पैर छोटा है। लेकिन मुझे 8 नंबर जूता ही बनता है, क्योंकि कंपनी 8 ही बनाती, 8.5 तो बनाती नहीं है, या 7.25 तो बनाती नहीं है, 7.5 तो बनाती नहीं है। लेकिन उसके लगभग जहां आपका पैर का साइज होता है वो वाला जूता आप पहन लेते हैं। उसी प्रकार हमारे संगीतकार लोगों ने, हमारे महर्षियों ने हमारे जो हारमोनियम को 12 स्केलों में विभाजित किया। 12 स्केल और 12 पिच, मामूली साइन में अंतर है, वो मैं आपको कीबोर्ड पर या हारमोनियम पर ही बता पाऊंगा। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है कि कैसे हम पता करें कि हम किस स्केल में गाएं। इस वीडियो से आप ये भी जान पाएंगे कि पुरुषों का स्केल कौन सा होता है, महिलाओं का स्केल कौन सा होता है। लेकिन इसके लिए आपको सारे गामा पाधा नीसा समझ लेना है। हारमोनियम बजाने से पहले आपको बहुत जरूरी सावधानी रखना है। इसमें जो बड़े वाले स्टॉपर हैं इनको खोल लीजिए। ये छोटा स्टॉपर इसको नहीं खोलना आपको, ये बड़ा स्टॉपर, ये बड़ा स्टॉपर, ये बड़ा स्टॉपर और ये बड़ा स्टॉपर। अगर आपने इनको नहीं खोला तो आपकी हारमोनियम डैमेज हो जाएगी और आपका जो धम्मन है वो फट जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इनको खोल देते हैं तो ये लगातार साउंड आने लगता है। ये साउंड आ रहा है वो इस बटन का, तो इसको आप बंद करिए। तो सबसे पहला काम आपको स्टॉपर खोल लेना है। हारमोनियम का धम्मन कभी भी आप बिना बटन दबाए मत चलाइए, नहीं तो ये हवा इसके अंदर आ जाएगी और ये अंदर से इसका पर्दा फट जाएगा। तो पहले इस बटन पर उंगली रखिए और उसके बाद फिर धम्मन चलाइए। कई लोग इस धम्मन को बहुत खींचते हैं, बहुत झटके से चलाते हैं, बहुत आराम से चलाएं। इस धम्मन को भी चलाना एक कलाकारी है। इसको कई लोग बहुत ऐसे झटके से खींचते हैं। आप इसको स्मूथली चलाइए, एक लय में चलाइए, क्योंकि धम्मन से भी आपके हारमोनियम वादन में फर्क आता है, जिस पर कभी डीप चर्चा की जाएगी। हारमोनियम को ध्यान से देखिए, ये 2 काले बटन, फिर 3 काले बटन,
फिर से 2 काले बटन, फिर 3 काले बटन, फिर 2 काले बटन, फिर 3 काले बटन, इसमें आगे फिर 2 काले बटन दिए हैं और आगे 3 काले बटन और हो सकती थी अगर यह हारमोनियम और बड़ा हो जाता तो। आप देखें कि इतना पार्ट एक सा है, फिर इतना पार्ट एक सा है और फिर इतना पार्ट एक सा है। हारमोनियम की शुरुआत आप देखिए एक सफेद पर्दे से हो रही है। आप काले पर्दों को समझ चुके हैं, ये पहला काला इसको कहते हैं, ये दूसरा काला, ये तीसरा काला, चौथा काला और पांचवा काला, ये 5 काले बटन। अब यहां से फिर इसको पहला काला कहेंगे, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला। ये भी पहला काला है, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला और ये पुनः पहला काला आ गया। इसी प्रकार आप ध्यान से देखिए, ये पहला सफेद, ये दूसरा सफेद, ये तीसरा सफेद, ये चौथा सफेद, ये पांचवा सफेद, ये छठवां सफेद, ये सातवां सफेद और पुनः यही पहला सफेद यहां फिर से आ गया। यानी यह क्रम फिर से शुरू हो गया, पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये फिर से पहला सफेद आ गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये फिर से पहला सफेद आ गया। तो अब आप हारमोनियम को ध्यान से देखिए, ये पहला सफेद और ये पहला सफेद। आप ऐसे हाथ रखिए इस पर, और ये पहला सफेद और ये पहला सफेद, आप हाथ रख लीजिए ऐसे, और ये पहला सफेद और ये पहला सफेद। आप हाथ रख के उसको चेक करें तो ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये मध्य सप्तक है इतना, और यहां तक ये मंद्र सप्तक है। मध्य सप्तक, इसमें आपकी आवाज साधारण स्तर की रहती है, यहां बहुत गहरी और भारी आवाज हो जाती है जैसे बूढ़े व्यक्ति की होती है। यहां पर समझ लीजिए जवान व्यक्ति की आवाज है। और ये तार सप्तक है, इस तार सप्तक में आवाज बहुत पतली होती है। अभी ये आपका मध्य सप्तक कहला रहा है और ये आपका मंद्र सप्तक कहला रहा है और ये आपका तार सप्तक। लेकिन अगर आपने इसको पहला स्वर माना एक, तो यही पहला स्वर ये आ गया, ये एक सप्तक हो गया। अब बीच में, ये बीच में सप्तक हो गया तो ये कहलाएगा मध्य सप्तक और ये कहलाएगा मंद्र सप्तक और ये कहलाएगा आपका तार सप्तक। लेकिन अगर आपने इसको पहला स्वर बनाया तो यहां जाकर आपका सप्तक पूरा होगा। सप्तक का मतलब भी मैं बताऊंगा कि यह सप्तक क्या होता है। पहले आप मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक को समझिए अलग अलग जगह से। भले ही आपको हर जगह अभी नहीं बजाना, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, इससे आप भ्रमित नहीं होंगे। ये आपका मंद्र सप्तक है क्योंकि ये नीचे है, और ये आपका मध्य सप्तक है। दोनों बटन पर ऐसे उंगली रख के उनके पहचानिए। और ये आपका तार सप्तक है। इसी बात से हम समझेंगे कि हम कैसे अपना स्केल और पिच पहचानें। अगर आपने इसको अपना पहला स्वर बनाया, यहां जाकर आपका सप्तक पूरा होगा। ये पहला स्वर और ये भी वही पहला स्वर यहां जाके रिपीट हो गया। अब इतना आपका कहलाएगा मध्य सप्तक और ये कहलाएगा आपका मंद्र सप्तक। इसको बहुत ध्यान से समझिए। और ये आपका तार सप्तक, ये मध्य, ये मंद्र और ये तार। लेकिन अगर आपने इसको पहला स्वर बनाया तो यहां जाकर ये सप्तक पूरा होगा और यहां से आप देखें, यहां तक आपका रहेगा मध्य सप्तक और यहां तक रहेगा आपका मंद्र सप्तक। ये मंद्र और ये मध्य और ये तार। इसी प्रकार आप हर स्वर पर ऐसे उंगली रख रख के देख लें कि कहां का मंद्र सप्तक होगा, कहां का मध्य सप्तक होगा। मेरी बात आपको समझ में अभी तक आ गई होगी। तो इसको अच्छे से समझें कि मध्य सप्तक कौन सा। अगर आपने इस सब स्वर को पहला स्वर बनाया तो या इतना हो गया आपका मध्य सप्तक और इतना हो गया आपका तार और इतना हो गया आपका मंद्र सप्तक। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आप स्वरों की पोजीशन को भी समझ लीजिए। एक बार आप स्वर की पोजीशन समझ लेते हैं तो जीवन भर के लिए आपको स्वरों की पोजीशन याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत आसान और बहुत सरल है स्वरों की पोजीशन। तो इनको आप समझिए, क्योंकि स्वरों की पोजीशन क्रम में ही होती है। आप कहीं से भी, अगर इसको मैंने पहला स्वर माना है तो ये सा है और यही सा 13वें नंबर पर आएगा। 12 स्वर जैसे ही पूरे होंगे 1 नंबर पर सा आ जाएगा। अब ये 12 स्वर में से 2 स्वर तो अचल होते हैं जिसके 2 रूप नहीं होते, सा और पा। अब इनको देखिए क्रम में ही मिलेंगे आपको, सा
कोमल रे, शुद्ध रे, ये शुद्ध रे की पोजीशन 3 नंबर पे है। फिर ये कोमल गा, शुद्ध मां, तीव्र मां, ये पा, ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, ये कोमल नी, ये शुद्ध नी और ये सा। आप देखते हैं कि पहले सफेद से सभी शुद्ध स्वरों की पोजीशन आप देखते हैं सफेद सफेद बटन में आ रही है। ये सा, ये रे, ये गा, ये मां, ये पा, ये धा, ये नी, ये सा। इनको इसलिए प्राकृतिक स्वर कहते हैं, शुद्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश नोटेशन के हिसाब से यही सा माना जाता है। लेकिन हम किसी भी स्वर को सा बना सकते हैं, यह बात अभी आप समझ जाएंगे। अब यही क्रम फिर से शुरू हो गया। ये सा, ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, शुद्ध मां, तीव्र मां, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी, सा। शुद्ध शुद्ध स्वर देखेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा। और फिर यही क्रम शुरू हो गया। सा, फिर ये कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मां, तीव्र मां, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी और ये फिर से एक आपका सप्तक पूरा हो गया। तो इस सप्तक को आप देख रहे होंगे, इसके स्वरों के ऊपर मैंने केवल शुद्ध स्वर लिखे हैं 1 3 5 6 8 10 12 और फिर से ये एक पहला स्वर, फिर से यही स्वर फिर से आ गया। तो इन पर आप देख रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह मैंने नहीं लगाया है। सा पर कोई चिन्ह नहीं है। अगर आपको साधारण तरीके से सारे गामा पाधा नी दिख रहे हैं तो ये मध्य सप्तक के स्वर हैं, और ऊपर अगर बिंदी लगा दिया गया है तो ये तार सप्तक के स्वर हैं। इसी प्रकार अगर आप नीचे देखेंगे तो ये आपके मंद्र सप्तक के स्वर आ गए। नी के नीचे एक बिंदी, धा के नीचे, पा के नीचे, मां के नीचे, गा के नीचे बिंदी अगर लगा दी तो ये मंद्र सप्तक के स्वर हैं। लेकिन अगर मैंने इस पहले काले को अपना सा बनाया तब ये सप्तक यहां तक जाकर पूरा होगा और यहां से शुरू होगा, तब ये हमारा मंद्र सप्तक का सा है और ये मध्य सप्तक का सा है, और स्वर वही क्रम में रहेंगे। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मां, शुद्ध, तीव्र मां, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और ये शुद्ध नी, और ये हम पहुंच गए मध्य सप्तक के सा पर। वही क्रम यहां भी, सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मां शुद्ध, तीव्र मां, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी और ये सप्तक बन गया सा। इसी प्रकार से आप यहां पर, अब सिस्टम वही है, यहां पर जो स्वर रहेंगे उनके नीचे किसी प्रकार की कोई बिंदी ऊपर नीचे नहीं रहेगी। इधर जो स्वर रहेंगे उनके नीचे बिंदी रहेगी जो मंद्र सप्तक की पहचान रहेगी। इधर जो स्वर रहेंगे उन पर ऊपर बिंदी रहेगी, यानी ऊंची आवाज है वो, जैसे बच्चों की आवाज पतली आवाज होती है। तो आपको हर स्केल से इन स्वरों को समझना है। कोमल स्वर मैंने नहीं लिखे हैं, कोमल स्वर के नीचे आड़ी डंडी बना देते हैं और तीव्र स्वर के ऊपर ऐसी खड़ी डंडी बना देते हैं। अब इसमें अगर हमने इसको सा बना लिया तो हमको नीचे अति मंद्र के लिए एक स्वर और मिल गया, उसको हम कह रहे हैं शुद्ध नी, ये मिल गया। लेकिन अगर इसको मैंने आगे खिसका दिया और, तो अब ये देखिए फिर मैंने अपना सा शिफ्ट कर लिया, तो अब ये मेरा सा है, तो मध्य सप्तक का सा ये है। अब यहां से भी स्वरों का क्रम वही का वही रहेगा। सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, ऐसे आप पहचान जाइए। सा रे गा, मां, ये तीव्र मां, ये पा, ये कोमल धा, ये शुद्ध धा और ये शुद्ध नी, कोमल नी, ये रह गया और ये सा। ऐसी पट्टी बना लेते हैं तो आप कहीं से भी सारे गामा पाधा नी सा कर पाते हैं। जैसे अगर मैं देखिए बिल्कुल विचार नहीं करूंगा, मुझे सामने स्वर दिखेंगे, सारे गा मा पा धा नी सा, सारे गा मा पा धा नी सा, पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। लेकिन अगर मैंने स्वर यहां कर लिया तो देखिए स्वर मेरी आंखों में दिखाई देने लगे। अभी केवल हम शुद्ध स्वर बजाएंगे। आप समझ गए कि स्वर क्रम में ही होते हैं। अब शुद्ध स्वर के लिए अब आपको सोचना नहीं है, क्योंकि पट्टी सामने बता रही है कि ये सा, ये रे, ये गा, ये मां, ये पा, ये धा, ये नी, ये सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। आसानी से आप यहां भी मध्य सप्तक में भी आप आसानी से बजा सकते हैं। सा रे गा
मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये आपका हो गया मध्य सप्तक और ये आपका हो गया मंद्र सप्तक और ये हो गया आपका तार सप्तक। स्वर क्रम में ही रहेंगे। सा और आपका अपर यानी मध्य सप्तक का सा ये आ गया और अपर सा ये आ गया। 3 सप्तक आपके फिर से बन गए। ये आपका मंद्र सप्तक, ये आपका मध्य सप्तक, ये आपका तार सप्तक। स्वर वही क्रम में है। सा ये शुद्ध रे, कोमल रे ये छूट गया, ये शुद्ध गा, ये मा, सा रे गा मा, पा धा और ये नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। बाकी स्वर क्रम में ही है। सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा तीव्र मा, पा कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। और शुद्ध स्वर बजाना है तो पट्टी बनी है ही, हम ऐसे कोमल स्वर की पट्टी भी बना सकते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा। एक बार आप ध्यान से समझ लें बस, ये आपका मंद्र सप्तक है, ये आपका मध्य सप्तक है और तार सप्तक में केवल आप यहां नी तक जा रहे हैं, आपको तार सप्तक का सा नहीं मिलेगा क्योंकि आगे बटन उसमें नहीं है। इतना ही आपका हारमोनियम है। अब ये आपका सा है तो आप स्वरों को पहचानिए। ये सा, ये शुद्ध रे, ये शुद्ध गा, ये शुद्ध मा, ये पा, ये धा, ये नी, ये सा, ये शुद्ध स्वर हैं। ये आपके शुद्ध स्वर हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इन शुद्ध स्वरों के बीच में कुछ स्वर छूट गए, रहेंगे स्वर क्रम में ही। सा ये कोमल रे, ये शुद्ध रे, ये कोमल गा, ये शुद्ध गा, ये शुद्ध मा, ये तीव्र मा, ये पा। ये 2 स्वर तो अचल हैं, इनके कोई 2 रूप नहीं होते हैं। ये कोमल धा, कोमल स्वर हमेशा आगे रहता है और तीव्र स्वर हमेशा पीछे की ओर रहता है। ये शुद्ध मा, ये तीव्र मा, ये कोमल धा, ये शुद्ध धा, ये कोमल नी, ये शुद्ध नी और ये आ गया आपका सा। अब इसमें आप देख रहे होंगे सा का भी कोमल रे है, गा का भी कोमल गा है, धा का भी कोमल धा और नी का भी कोमल नी। बस ये मा स्वर की जो पोजीशन है ये कोमल स्थान पर ही ये शुद्ध है, इसको आप समझ लें। क्योंकि उसके मूल स्थान से हम, ये उसका मूल स्थान रे है तो मूल स्थान से नीचे जा रहा है। मूल स्थान इसका गा है तो ये अपने मूल स्थान से नीचे की ओर जा रहा है तो ये कोमल गा कहलाता है। इसी प्रकार ये मां अपने मूल स्थान पर शुद्ध है और उसका मूल स्थान कोमल है। अब यहां से ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये तीव्र कहलाएगा। असल में हमारे जो शुद्ध स्वर है ये तीव्र स्थान पर इनका मूल स्थान है। तो ये बात आप गहराई से समझ लें। तो सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी, शुद्ध नी और ये सा। आप कहीं से भी इन स्वरों को इस क्रम में ही आप इनको देखें, क्रम में ही रहते हैं। केवल 12 स्वर होते हैं और 12 स्वर के बाद जो 13वां स्वर आता है वो वही की वही बटन आ जाती है जहां से आपने शुरू किया था। अब इसमें गौर करने लायक बात यह है कि हम अपना सा किस बटन को बनाएं। मान लीजिए मैं अगर अपना सा इस पहले काले को बनाता हूं, इसको मध्य सप्तक मान लेता हूं कि यहीं से मेरा मध्य सप्तक है, मेरी ज्यादा आवाज ऊंची नहीं जाती है और ये मेरा ये मध्य सप्तक। अगर मैंने इसको मध्य सप्तक बनाया तो यहां तक, लेकिन मंत्र में जाने के लिए मेरे पास केवल एक स्वर बन रहा है। लेकिन मुझे दिक्कत क्या आएगी अगर मैं कोई गीत ऐसा बजा रहा हूं, मैली चादर ओढ़ के, यहां से गीत शुरू हो रहा है गा से, मैली चादर। अब यहां उसको चाहिए कोमल नी और वो यहां हारमोनियम में नहीं है, ये शुद्ध नी है, यहां पर रहेगा वो कोमल नी। जैसे यहां दिख रहा है ये यही का ये, तो यहां होता वो, तो यहां नहीं है। तब ये स्वर अब मुझे यहां पर मैं नहीं गा सकता हूं। तब फिर मैं कोमल नी के लिए या तो इसको यहां से गाऊंगा, तो ये मैंने इसको सा बनाऊंगा। अब मैं गा सकता हूं इसको, मैली चादर, ये आ गया कोमल नी, मैली चादर ओढ़ के कैसे, ये मेरा सा है। तो मुझे अब ये सा बना सकता हूं इस गीत में और मेरी आवाज भी वहां पर चल रही है। तो हम सा का निर्धारण कैसे करें? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे।
कि हम किस बटन को अपना सा बना लें, हारमोनियम के किस पिच को हम अपना सा बना लें, क्योंकि हारमोनियम में 12 स्केल हैं, आप समझ गए हैं। उन 12 स्केलों को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए। उन 12 स्केलों के अंग्रेजी नामों को भी समझ लीजिए कि उनके अंग्रेजी नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सारी बातें एक बार आप समझ लेते हैं तो फिर जीवन भर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो इन पिचों के, इन स्केलों के अंग्रेजी नाम क्या हैं, आप वो भी जान लीजिए। अंग्रेजी नामों को समझना बहुत आसान है। इसको हम कहते हैं सी, क्रम में ही है सी, फिर ये डी, ये बटन कहलाती है ई, ये एफ, ये जी, यहां तक क्रम में चलेंगे, सी डी ई एफ जी। इसके बाद जो छठवां सफेद है उसको हम कहते हैं ए, और 7वें सफेद को हम कहते हैं बी, और पुनः वही 8वीं सफेद बटन आ गई जो कि रिपीट हो गई पुनः, तो इसको हम फिर वही नाम देंगे सी डी ई एफ जी, यहां तक क्रम में, और फिर ए और बी, और यही क्रम फिर आगे चलने लगेगा, सी डी ई एफ और जी और ए और पुनः बी। ये क्रम लगातार उसी क्रम में चलेगा। बस आप इतना याद रखें कि ये जी तक तो क्रम में होते हैं, सी डी ई एफ जी, और उसके बाद ए बी, और पुनः यही सी फिर से आ गई। तो ये अंग्रेजी नाम हो गए इन स्केलों के, पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, 5वां, 6वां, 7वां, और पुनः यही पहला सफेद फिर से आ गया। और ये जो पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, 5वां काला, तो जो कि सी के ऊपर ये काला है तो इसको हम कहते हैं सी शार्प, सी शार्प। ये डी के ऊपर ये काला है, इसलिए हम इस काले को कहते हैं डी शार्प। और ई का तो कोई शार्प है ही नहीं, इसके ऊपर कोई काला बटन नहीं दिख रहा। एफ के ऊपर जो काला बटन दिख रहा है ये एफ शार्प है, और जी के ऊपर जो काला बटन दिख रहा है ये जी शार्प है, और ए के ऊपर जो काला बटन दिख रहा है ये ए शार्प है, और बी के ऊपर तो कोई काला बटन है ही नहीं, तो इसका कोई शार्प नहीं है। और पुनः यही प्रक्रिया फिर शुरू हो गई, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ, एफ शार्प, इस प्रकार से ये क्रम से ही चलेंगे। अब पुरुषों के स्केल कौन से होते हैं? चूंकि पुरुषों की आवाज भारी होती है, मोटी सी होती है, तो हारमोनियम की शुरुआत की जो बटनें होती हैं उनकी आवाज मोटी और भारी होती है। तो ये सी शार्प, डी शार्प, ई और एफ, यहां तक 6 बटन हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, सी शार्प, डी शार्प, ई और एफ, पहला सफेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला काला और दूसरा काला। ये पुरुषों के स्केल कहलाते हैं, यानी जिन पुरुषों की आवाज मोटी और भारी होती है वो यहां गाते हैं। जरूरी नहीं है कि पुरुष यहां नहीं गा सकते, जिनकी आवाज महिलाओं जैसी पतली होती वो इधर गाते हैं। इसको अन्यथा ना लें, सबकी आवाज का स्ट्रक्चर होता है। कोई महिला की आवाज अगर मोटी और भारी है तो वो इन 6 स्केलों में से उसका कोई स्केल होता है। फिर यहां से हम देखेंगे फिर 6 स्केल और हैं। ये आपका एफ तक तो पुरुष स्केल हो गया, ये एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प और ये बी। तो ये 6 स्केल, 1 2 3 4 5 6, ये महिलाओं के स्केल माने गए हैं। तीसरा काला, चौथा काला, 5वां काला, और ये 5वां सफेद, 6वां सफेद और 7वां सफेद, ये 6 स्केल महिलाओं के हैं, क्योंकि यहां पर आवाज पतली सी होती है। लेकिन हम सामान्यतः भजन गाने वाले लोग यही गाते हैं, ये या तो हम एफ शार्प से गाते हैं या जी से गाते हैं, और बहुत से सिखाने वाले इस ए शार्प से सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं ए शार्प से? क्योंकि ये स्केल देखिए, यहां पुरुषों के भी नजदीक है ये, और ये महिलाओं का स्केल भी ये बन सकता है, पुरुषों का भी बन सकता है। इसको भी आप पुरुष और महिला इस स्केल में दोनों गा सकती हैं, क्योंकि यहां से पुरुष स्केल और महिला स्केल दोनों नजदीक में हैं, तो इसको भी बना सकते हैं। लेकिन सामान्यतः ये 6 स्केल पुरुषों के माने जाते हैं और ये 6 स्केल महिलाओं के माने जाते हैं। वैसे आवाज के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम अपना स्केल या पिच चुनते हैं। अभी भी हमारा प्रश्न शेष है कि ये पिच और स्केल क्या है। सिंगल आवाज है, ये सी पिच कहलाएगा। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हमारी आवाज देखिए कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा था
8 नंबर जूता मुझे बनता है। लेकिन अब कंपनी तो 8 ही नंबर बनाती है, मेरा पैर 8 नंबर से हल्का सा छोटा है, तब भी वो यहां सेट हो जाएगा। मेरी आवाज C स्केल की है तो यहां सेट हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हम इसको अपने गले के हिसाब से कर सकते हैं। ये C पिच है। लेकिन अगर स्केल की बात करूं, ये बिलावल का स्केल है C में। लेकिन अगर ये स्केल देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये भैरवी का स्केल हो गया। C पिच में भैरवी का स्केल हो गया। ये हो गया कल्याण का स्केल हो गया C पिच में। तो ये सिंगल आवाज पिच है सा। लेकिन ये सिंगल आवाज देखिए, सिंगल आवाज कौन सी? C शार्प है, यानी पहले काले की। तो अभी ये पिच है सा। लेकिन अब इसको हम स्केल कहेंगे। ये बिलावल का स्केल है C शार्प में। C शार्प में भैरवी का स्केल है। तो सिंगल आवाज जो है वो पिच है सा सा। ये सिंगल आवाज पिच है। अब इसको मैंने अपना सा बना लिया सा। लेकिन अब इसको अगर मैंने सा बनाया है और यहां से अगर मैं पूरा स्केल कंप्लीट कर दूं, स्केल मतलब होता है नाप, नापना। इसको मैं नाप रहा हूं, बन गया आपका बिलावल का स्केल। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा। ये अपर सा। अब आपको पिच और स्केल में अंतर समझ में आ गया होगा। ये सिंगल आवाज जो है ये है पिच सा सा, वो अपर सा है। अब इसको पट्टी को खिसका दो तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि सारे गामा पादा नीसा शुद्ध स्वर बजा रहे हैं। अब ये पिच है एफ शार्प पिच। लेकिन अगर मैं इसमें सारे गामा पादा नीसा करूं तो स्केल कहलाएगा, क्योंकि नाप रहा हूं मैं। जैसे अब इसमें मेरी आवाज को बिठा रहा हूं सारे गामा पादा नीसा। ये बिलावल का स्केल एफ शार्प स्केल। लेकिन ये एफ शार्प में भैरवी का स्केल। एक सिंगल आवाज पिच कहलाती है। लेकिन पूरा जब हम स्केल बजा देते हैं तो ये स्केल है, ये एफ शार्प स्केल है पूरा। तो स्केल और पिच में ये अंतर हो गया। लेकिन अभी भी हमारा प्रश्न शेष है, अपना सा हारमोनियम की किस बटन को बनाएं, इसको जानने के पहले हमको सारे गामा पाधा नीसा सभी स्केलों में बजाना आना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सारे गामा पाधा नीसा नहीं बजाएंगे तब तक हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी रेंज क्या है। एक नया शब्द आ गया, रेंज। यानी हम किस बटन तक हमारी आवाज को पहुंचा सकते हैं। इधर नीचे हमारी आवाज किस बटन तक जा सकती है, ऊपर हमारी बटन किस बटन तक जा सकती है, ये हमारी रेंज कहलाती है। तो हमारा पिच, हमारा स्केल पहचानना इसी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको अपनी रेंज ढूंढना होती है कि हमारी आखिर रेंज क्या है। क्योंकि गाने तो हर स्केल में बने होते हैं। कोई गाना सी पिच में बना होता है, कोई सी शार्प में, कोई एफ शार्प में, कोई जी शार्प में। और उन गानों को जब आप सुनते हैं और आपने केवल सी शार्प से प्रैक्टिस की होती है तो वो गाने के स्वर आपके समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उस स्केल की प्रैक्टिस आपने नहीं की है। लेकिन हम कैसे उन पिचों के गानों को पहचानेंगे वो तो एक लंबा विषय है, क्योंकि हर स्केल से आपको प्रैक्टिस करना है। लेकिन हम हमारी रेंज कैसे पहचाने, हम हमारा
सा कैसे पहचाने, क्योंकि अगर हम अपने सा में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी सोच, कोई गाना हम सोचते हैं तो हमारी उस रेंज के हिसाब से सोचते हैं। अगर मेरी रेंज जो है, मेरा जो पिच है वो सी शार्प नहीं है, तो यहां से मुझे गाना समझ में आने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं एफ शार्प से कोई चीज सोचता हूं तो मुझे जल्दी समझ में आ जाती है। यहां से मुझे हर चीज समझ में आएंगी। ला 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 ला, वो हमारी रेंज, हमारी पिच हमें ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे? एक बार आपको अपनी रेंज पता कर लेना है। सारे गामा पाधा नीसा कर करके देखना है। जैसे आपने पहले यहां से सारे गामा पाधा नीसा किया तो यहां आपका सा आ गया मत, और फिर यहां से फिर सारे गामा पाधा नीसा करेंगे तो यहां तक चले जाएंगे। फिर यहां से भी सारे गामा पाधा नीसा करिए और आपकी आवाज जहां तक जा रही है, जैसे मेरी आवाज इससे ऊपर नहीं जाती है, तो ये मेरी रेंज हो गई कि मुझे कभी भी कोई गीत गाना है तब मुझे इस बटन से आगे नहीं बढ़ना। जैसे मैली चादर अगर मुझे गाना है, इस स्वर को मैंने सा बनाया, मैली चादर ओढ़े के कैसे, ये मेरा मंत्र सप्तक का नी है, ये शुद्ध नी, ये कोमल नी। अभी मैं इसको आराम से गा पा रहा हूं। मैली चादर ओढ़े के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। मतलब मैं अभी और ऊपर गा सकता हूं। अगर मान लो मैंने इस स्वर को अपना सा बना लिया, अब देखते हैं कि मैं वहां तक गा पाता हूं कि नहीं, क्योंकि मेरी रेंज यहां है तो इस रेंज को मुझे पार नहीं करना है। तो मैं अपनी रेंज पहचानता हूं कि मैं, तो वो रेंज आपको पहचानना है। बस आप सारे गामा पाधा नीसा कर पाए ऐसा स्वर चुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वहां से सारे गामा पाधा नीसा करने में आपकी आवाज फंस रही है तो और एक स्वर नीचे उतर जाइए। अब मान लो मैंने इसको सा बनाया और गा से वो गीत बज रहा है, ये मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे लेकिन अगर मुझे लगता है यहां मेरी आवाज फंसेगी तो फिर मैं नीचे ही रहूंगा। हे, ये देखिए आवाज हे पा, या फिर मुझे आवाज नीचे उतारना पड़ेगी। हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मा। लेकिन देखिए मैं उस रेंज में नहीं गा पा रहा हूं, तब मैं यहीं से गाऊंगा। तो मेरी रेंज कहां तक है? सारे गामा पाधा नीसा, सारे गामा। आज तो मेरी आवाज यहां से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब ये मेरी रेंज हो गई। बहुत ज्यादा से ज्यादा मैं यहां तक जा पा रहा हूं, इसलिए मैंने ये गीत यहां से गाया है। द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे सारे गामा पाधा नीसा। लेकिन नीस में कोमल लग रहा। अब मुझे लग रहा मेरी आवाज यहां भी काम नहीं कर रही है, तो मैं ये सा और नीचे उतार दूंगा। मान लो इसको सा बना,
यहां ले आया मैंने। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे अब यहां से मैं सारे गामा पादा निसा अच्छे से कर पा रहा हूं और मंत्र में भी मुझे दो स्वर मिल रहे हैं, ये शुद्धनी और ये कोमलनी। सारे गामा पादा निसा रे गामा। मेरी आवाज वहां नहीं जा रही, तो पा तक हमारी आवाज जाना चाहिए अपर में, और नीचे भी हमारी पा तक जाना चाहिए। तो यहाँ पा तो है ही नहीं, तो मेरी आवाज यहां तक नहीं जा रही, मतलब मेरे को इस स्वर से भी नीचे जाने की जरूरत है। तब फिर मैं इसको सा बनाऊंगा। सारे गामा पादा निसा। ये बटन काम नहीं कर रही, मैं कोमल नी ले लेता हूं। सारे गामा पादा निसा सारे गामा पा, यहां तक जा रही मेरी आवाज। अब मेरी आवाज तो मैं आवाज की रेंज को देखूंगा कि मेरी आवाज कहां तक जा रही है। पा तक मेरी आवाज ऊपर जाना चाहिए, अगर नहीं जा रही है, या फिर शुरुआत में आप केवल सारे गामा पाधा नीसा आसानी से कर पाए, वो स्वर आप चुन लीजिए, वही आपका पिच है। जैसे मैं अभी प्रैक्टिस करूं तो इसको सा बना लूंगा। सारे गामा पादा निसा, क्योंकि मेरी आवाज यहां तक जा रही थी, तो यहां तक मैं आसानी से सारे गामा पादा निसा कर सकता हूं। सारे गामा पादा निसा। आपकी आवाज में खिंचाव ना आए, आवाज बिल्कुल स्मूथली चले, आवाज में मधुरता रहे, उस स्वर को आपको अपना सा बनाना है। तो सा बनाने के लिए थोड़ी सी आपको और धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक थोड़ी सी आपको और समझ हो जाए, तब तक आप पहले काले में प्रैक्टिस करते रहें। जब समझ बढ़ेगी तो आप आसानी से अपने पिच को पहचान पाएंगे। साथियों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। थोड़ा बहुत आपको पिच और स्केल के बारे में समझ आ गई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। 60 दिन में हारमोनियम सीखें, इस पैकेज के साथ आप जुड़ जाइए, निःशुल्क है ये। तो साथियों, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें।